वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस ट्री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फर्म द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाई। एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र और अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित किया जाता है, को निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, पार्टनरशिप एक्ट साझेदारी अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया था, बी पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के द्वारा किया था, सी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर साझेदारी फर्म और अंकेक्षक के मध्य समझौते द्वारा, डी नन ऑफ द उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो देखिए, साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र में अंकेक्षक और जो फर्म है इन दोनों के बीच का आपस का तालमेल है। तो जो भी उनको काम करने हैं और क्या उनकी ड्यूटीज और लायबिलिटीज होंगी, तो वो सब तय किया जाता है किसमें, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर के बीच से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है। ऑप्शन देखिए, ए सेवरल पृथक होता है, बी ज्वाइंट संयुक्त होता है, सी ज्वाइंट और सेवरल संयुक्त अथवा पृथक होता है, डी ज्वाइंट एंड सेवरल संयुक्त एवं पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ज्वाइंट भी होता है और पृथक भी होता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के प्रति भी होता है और उनका अपना स्वयं का भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ए माइनर कैन, एक अवयस्क ए बिकम पार्टनर इन ए फर्म, फर्म में साझेदार बन सकता है, बी मेड पर्सनली लायबल टू शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म, फर्म की हानियों को बांटने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है, सी बी एडमिटेड इफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एग्री, फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है जब बहुसंख्या में साझेदार सहमत हो, और डी है बी एडमिटेड टू द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रविष्ट किया जा सकता है या पा सकता है। तो देखिए क्या होता है कि माइनर के कंडीशन में ये कहा गया कि सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट के द्वारा और फर्म में उसको एडमिट किया जा सकता है, और वो हानियों के लिए साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, उसको प्रॉफिट में शेयरिंग कराया जाएगा, लॉसेज के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है कैसे। ऑप्शन देखिए, ए ओनली बाय रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, केवल भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, बी ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स, केवल साझेदारों में लिखित समझौते द्वारा, सी बाई एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर, साझेदारी में स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा, डी बाई इनहेरिटेंस उत्तराधिकार के द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि कोई भी साझेदारी अस्तित्व में कैसे आ सकती है, केवल साझेदारों में लिखित समझौता हो जाए तो उसके बाद वो साझेदारी में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेसेस, गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन देखिए, 7, बी 10, सी 15, डी 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50 संख्या हो सकती साझेदारों की। नेक्स्ट है, बाय लिमिटेड पार्टनरशिप वी मीन, सीमित साझेदारी का तात्पर्य है कि, ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड, साझेदारों की संख्या सीमित होती है, बी द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनरशिप लिमिटेड, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, सी द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड, साझेदारों की पूंजी सीमित होती है, डी द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनरशिप लिमिटेड, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, कि सीमित साझेदारों का मतलब यही होता है कि कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म ए पार्टनर कैन नॉट, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री ना कराने पर एक साझेदार, इनका मतलब यह है कि कोई भी पार्टनर अगर, यानी कि रजिस्ट्री फर्म की अगर रजिस्ट्री नहीं होती है तो क्या हो सकता है। ऑप्शन कहता है कि गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कैन नॉट, मतलब नहीं, गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि लाभ में हिस्सा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, गेट ऑन हिज कैपिटल, अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता है। और सी है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता। डी है, नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर। देखिए रजिस्ट्री अगर ना कराए किसी भी फर्म की और फर्म चल रही हो तो उसमें नुकसान ये होता है कि कोई भी
फर्म का पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर पर वाद प्रस्तुत करना चाहे, सूट फाइल करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी अदर। बाकी सारी चीज़ें, लाभ में हिस्सा भी पाएगा, पूंजी पर ब्याज ले सकता है और सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ ये है कि नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, कहते साझेदारी का पंजीकरण होना ए कंपलसरी है अंडर पार्टनरशिप एक्ट, बी कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट, सी ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, डी नन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं या ना चाहें तो ना भी कराएं। नेक्स्ट है कि ए पार्टनर हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज, एक साझेदार जो साझेदारी व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, कहलाता है ए साइलेंट पार्टनर, शांत साझेदार, बी स्लीपिंग पार्टनर, सुसुप्त साझेदार, सी सब पार्टनर, सह साझेदार, डी नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नॉमिनल पार्टनर, यानी नाम मात्र का साझेदार कहलाता है। 10 पार्टनर बाय स्टॉपल मीन्स गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है, पार्टनर विद लिमिटेड पावर, सीमित अधिकार वाला साझेदार, बी स्लीपिंग पार्टनर, सुसुप्त साझेदार, सी नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार, डी पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज विशेष परिस्थितियों में साझेदार। नेक्स्ट है इफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इट कैन नॉट, यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वो क्या है, कैरी ऑन बिजनेस, व्यवसाय नहीं कर सकता, अनप्रॉफिट लाभ अर्जित नहीं कर सकता, सी इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा नहीं कर सकती, डी एज्यूम फर्म्स नेम, फर्म का नाम नहीं रख सकती। तो कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं तो इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी कि इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष के विरुद्ध में अपना दावा नहीं कर सकते ऐसे फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाई, एक फर्म में अधिकतम साझेदार कितने होंगे। जो बात हुई कि 50 साझेदार हो सकते हैं कोई भी ऐसी नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म है तो ऑप्शन देखिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा होता है, बी कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा होता है, सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा होता है, या डी नन ऑफ द अबव। तो ज़्यादातर लोग पार्टनरशिप एक्ट समझेंगे, लेकिन जबकि पार्टनरशिप के नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, ये कहाँ के द्वारा तय हो जाता है, ये कंपनीज एक्ट के द्वारा तय होता है। कंपनीज एक्ट यहाँ 1956 से आप 2013 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज गवर्नड बाय द, एक साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। ऑप्शन देखिए, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, बी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के द्वारा, सी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा, और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द फर्म। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑडिटर और फर्म के द्वारा, लेखा परीक्षक और फर्म के मध्य हुए पर संविदा द्वारा, तो ड्यूटीज जो तय होती हैं ऑडिटर और पार्टनरशिप फर्म के, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर की जो ड्यूटीज तय होती है वो किसके द्वारा होता है, जो भी उनके पर संविदा होते हैं आपस में, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपल्सरी, यानी कि निम्नलिखित में से किस में व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानता अनिवार्य, कहाँ पर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, पार्टनरशिप का भी जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐच्छिक वॉलंटरी मतलब है करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, हाँ कराने के अपने बेनिफिट्स, ना कराने के अपने कुछ जो है लॉसेज है, ड्रॉबैक्स हैं। सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और सी डी चेन स्टोर। तो देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज, सीमित दायित्व साझेदारी संगठन है, ए क्वाइट कॉमन इंडिया भारत में सर्वमान्य है, बी नॉट कॉमन इंडिया भारत में सर्वमान्य नहीं है, सी नॉट प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट इन इंडिया भारत में अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं है, और डी प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी अधिनियम 1956 में प्रावधानित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नॉट प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट इन इंडिया भारत में अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म क्या होती है? इज लीगल एंड कैन नॉट इंगेज इन द बिजनेस, अवैधानिक होती तथा व्यापार नहीं कर सकती। बी, इन कैन इंगेज इन द बिजनेस आफ्टर पेइंग फाइन, अर्थदंड जमा करने के बाद व्यापार कर सकती है। सी, कैन इंगेज इन बिजनेस विद सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है। डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो क्या कर सकती है? उसके लिए ऑप्शन सी इज द राइट, कैन इंगेज इन बिजनेस विद सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रख करके और बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब पास हुआ है? यानी कि प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया से भी अधिनियम कब पास हुआ? ऑप्शन देखिए 1956, बी 1962, सी 1971, डी 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सू थर्ड पार्टी, निम्न में से कौन तृतीय पक्षकार पर अभियोग नहीं कर सकता? ए, सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सी कंपनी, डी अनरजिस्टर्ड फर्म। तो कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो तृतीय पक्ष पे यानी कि थर्ड पार्टीज पर सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स दैट, सीमित साझेदारी का आशय क्या है? ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, की साझेदारों की संख्या सीमित है। द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड, कुछ साझेदारों की देयता सीमित है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड, सभी साझेदारों की देयता सीमित है। डी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड इज लिमिटेड, एकत्रित की जाने वाली पूंजी का राशि सीमित। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, देखिएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, की लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स इज लिमिटेड, यानी कुछ साझेदारों की देयता सीमित है। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसोसिएशन ऑफ 30%, कहते हैं 35% यानी 35% है और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट में, लेकिन कोई बिजनेस चला रहे हैं। कहते हैं 35 व्यक्तियों का संघ, एक ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है, वो क्या है? ऑप्शन देखिए, पार्टनरशिप है, एक साझेदारी, बी ए प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी, सी ए पब्लिक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी, डी एन इलीगल एसोसिएशन, एक अवैधानिक संघ। इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कुछ और नहीं बल्कि एक अवैधानिक संघ है यानी इलीगल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक प्रसुप्त साझेदार भाग लेता है किसमें? पार्टिसिपेट्स इन। तो ऑप्शन देखिए, मैनेजमेंट प्रबंध में, बी प्रॉफिट लाभ में, सी लायबिलिटी देयता दायित्व में, डी ड्यूटी कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि एक सुसुप्त साझेदार सिर्फ क्या है, किसमें पार्टिसिपेट करता है? प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म इज वन हु, एक साझेदारी फर्म में नाम मात्र का साझेदार वो है जो ए कंट्रीब्यूट्स इन द मैनेजमेंट, प्रबंध में योगदान करता है, बी इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म, फर्म में पूंजी विनियोजित करता है, सी डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल एंड ओनली सेल्स इज गुडविल, पूंजी विनियोजित नहीं करता और केवल अपनी ख्याति बेचता है, डी इज नॉट नोन टू आउटसाइडर एज ए पार्टनर, बाहरी लोगों को साझेदार नहीं लगता है। तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ऐसा साझेदार डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल इन ओनली सेल्स इज गुडविल, पूंजी विनियोजित नहीं करता है और केवल अपनी ख्याति बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट विद द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन देखिए, परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, बी अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व, सी क्रिएशन बाय एग्रीमेंट, एक समझौते द्वारा सृजन, डी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एचिंग। तो लास्ट के तीनों ऐसे फीचर्स हैं जो कि मौजूद हैं, जबकि परपेचुअल सक्सेशन, ये यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का कोई भी फीचर नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज रिलेटेड टू, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 262 संबंधित है किससे? ए ऑब्जेक्ट क्लॉज, उद्देश्य वाक्य से, बी है 1% कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी से, सी नेम क्लॉज, नाम वाक्य से, या डी कैपिटल क्लॉज, पूंजी वाक्य से। तो इसका संबंध है 1% कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिक कंपनी कैन इशू, एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड डिफर्ड शेयर, साधारण पूर्वाधिकार एवं आस्थगित अंश, बी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, समता एवं पूर्वाधिकार अंश, सी ऑर्डिनरी एंड प्रमोटर शेयर, साधारण एवं प्रवर्तक अंश, डी इक्विटी शेयर्स
एंड बियरर डिवेंचर समतांश एवं वाहक ऋण पत्र। तो इसका राइट आंसर है कि कोई भी लोग कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है सिर्फ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल। इनमें जो राइट ऑप्शन होगा वो भी होगा कि ये समता एवं पूर्वाधिकार अंश कर सकती है। तो सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 3, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।